नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक गोचर करेंगी और इसके पश्चात वृषभ राशि में पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जिसके चलते पावरफुल होकर आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की रूपरेखा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यह गोचर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोगों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब बलवान अवस्था में भूमिपुत्र मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दरमियान इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, अतः पंचम भाव से अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में इनका गोचर करना आप सभी धनु राशि वालों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो पंचम भाव में गोचर करते हुए पंचम भाव को बलवान बनाएंगे, जिसके चलते संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के या फिर उसके व्यवहार को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। लव लाइफ में काफ़ी हद तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वह पुनः एक बार ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से तो अनुकूल रहेगा ही रहेगा। यह समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करके कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आपके द्वारा लिया जाएगा, जो भविष्य में चल करके न सिर्फ आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा बल्कि अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय को थोड़ा अनुकूल ही कहा जा सकता है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल के ऊपर रहेगी, जिसके चलते विस्फोट की स्थिति तो बनेगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर मेष राशि, मंगल और शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, तो निश्चित तौर पर इस समय कोई नेगेटिव परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, अब मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जिसके चलते काफ़ी हद तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बाहर निकालेंगे।
आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को कम करेंगे, आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होंगे। और वह विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ को मजबूती प्रदान करेंगे, यानी कि आपके जीवन में धन का आगमन मजबूती के साथ होगा। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो वह अधूरी इच्छा इस गोचर काल के दरमियान पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको बचाएंगे। साथ ही साथ अपनी अष्टम दृष्टि से आपके व्यय को तो बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप उस व्यय को अच्छे कार्यों में करते हैं तो वह आपके लिए ठीक रहेगा, पैसों की बर्बादी नहीं होगी। और जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस, व्यापार या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर, उन लोगों को अवश्य ही इस गोचर काल के दरमियान मंगल की 8वीं दृष्टि के चलते विदेश जाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी काफ़ी हद तक आपको बाहर निकालेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही बेहतरीन परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और रोजाना अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। बाकी यह गोचर बड़ा ही बेहतरीन परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।